पिछली बार ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा ब्राजील जूनो को किडनैप कर लेता है और टायरा सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जलामा का मैजिक खत्म हो जाता है और सभी ड्रैगन बॉल्स काम करना बंद कर देते हैं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं वेजिटा बहुत ही बुरी हालत में रहता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। वेजिटा को देख के लॉर्ड बीरस कहते हैं तो क्या इसने पूरे डायमेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया? फिर वीस कहता है लगता तो ऐसा ही है। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं ऐसा लगता है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और फिर लॉर्ड बीरस वेजिटा को ही देखते रहते हैं। तभी वीस कहता है लॉर्ड बीरस मैं वेजिटा का ध्यान रख लूँगा और अभी आपको मीटिंग में जाना है वरना आप लेट हो जाएंगे। ये सुन के लॉर्ड बीरस कहते हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था गॉड्स की मीटिंग के बारे में। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वीस वेजिटा को हील करता रहता है और फिर वो उसे बेड पे सुला देता है। फिर वीस वेजिटा को देख के कहता है इसकी आधे से ज़्यादा हड्डियां टूट चुकी हैं और इसकी कई ऑर्गन्स भी डैमेज हो गई हैं। ये ट्रेनिंग में इतना घुस गया था कि इसके पास सिर्फ 5% की ही बची है और अगर मैं इसका इलाज करने के लिए नहीं रहता तो ये कुछ मिनटों में ही मर जाता। और ये सब इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बनना चाहता है। मॉर्टल सच में अद्भुत क्रिएचर हैं। इसके बाद हमें यूनिवर्स 6 दिखाया जाता है जहां वार्डोस बड़े बड़े ब्लॉक्स गोकू के ऊपर फेंकने वाली रहती है। ये देख के गोकू कहता है मैं तैयार हूँ वार्डोस। और फिर वार्डोस गोकू के ऊपर सारे ब्लॉक्स फेंक देती है। सभी ब्लॉक्स गोकू की तरफ जाते रहते हैं और फिर गोकू हकाई करता है और उसके हाथ से 2 हकाई बॉल निकलते हैं और वो हकाई बॉल जाके 2 ब्लॉक्स को लगते हैं और वो दोनों ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर 2 ब्लॉक्स अभी भी बचे रहते हैं और वो दोनों ब्लॉक्स गोकू की तरफ आते रहते हैं। और फिर गोकू जंप करके एक ब्लॉक के ऊपर चला जाता है और उस ब्लॉक को हकाई कर देता है। पर तभी एक ब्लॉक गोकू के पीछे से आता है। गोकू उस ब्लॉक को रोकने का ट्राई करता रहता है और फिर गोकू उस ब्लॉक को भी हकाई कर देता है और वो ब्लॉक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर गोकू वार्डोस को इशारा करता है डन। इसके बाद वार्डोस गोकू से कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हकाई को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। उनमें से एक एक्सप्लोजन भी है जो कि तुम्हारे टारगेट को धूल में मिटा देगा या फिर उसका वजूद ही मिटा देगा। और तुमने सिर्फ 2 महीने में ही 3 तरह के हकाई को मास्टर कर लिया है और चांपा को ये करने में लगभग 1 साल लग गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये सुन के गोकू कहता है शुक्रिया और तुम्हारी ट्रेनिंग सच में लाजवाब है। इसके बाद वार्डोस कहती है पर अभी तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत है और वो है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को मास्टर करना। फिर गोकू कहता है तुमने कहा कि हकाई और डिस्ट्रक्शन एनर्जी में डिफरेंस है पर मैं अभी भी ये अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर वार्डोस कहती है जैसा कि मैंने पहले कहा था एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और दूसरी तरफ हकाई प्रोडक्ट है उस एनर्जी का। और ये तुम्हारे कामेहामेहा जैसा ही है। कामेहामेहा एक एनर्जी है जो कि यूजर की एनर्जी की वजह से डिराइव होती है और दूसरे शब्दों में एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन एक पेड़ है और हकाई उसका फल है। और ये सेम तुम्हारी की के लिए भी है। तुम कैसे अपनी की को यूज करके कामेहामेहा को यूटिलाइज करते हो और जैसे वेजिटा और टोप्पो करते हैं पर उनकी हकाई एनर्जी बस एक कॉपी है और वो दोनों कभी रियल डिस्ट्रक्शन एनर्जी नहीं यूज कर सकते हैं जो कि हकाईशन यूज करते हैं। फिर गोकू कहता है ऐसा लग रहा है कि अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ पर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी नॉर्मल की से इतनी डिफरेंट क्यों है और मुझे बुरा क्यों फील होता है और इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल क्यों है। फिर वार्डोस कहती है डिस्ट्रक्शन एनर्जी और कॉमन की दोनों डिफरेंट है और डिवाइन की और जो वॉरियर एक नॉर्मल की प्रोड्यूस करता है वो भी डिफरेंट है क्योंकि असली डिस्ट्रक्शन एनर्जी एक जिंदा एनर्जी है और एक होस्ट के अंदर जाने के बाद डिस्ट्रक्शन एनर्जी स्पिरिचुअल बीइंग का शेप ले लेती है। फिर गोकू पूछता है जिंदा एनर्जी आखिर इसका मतलब क्या है? वार्डोस कहती है कि इस एनर्जी की अपनी ही चेतना और इच्छा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब डिस्ट्रक्शन एनर्जी
को तुम अपनी बॉडी में रिसीव करते हो तब से ही तुम्हारे अंदर कोई रहने लगता है। ये सुन के गोकू कहता है तो क्या मेरे अंदर भूत है? फिर वाडोस कहती है डेमन कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी एकदम डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव होती है, तो जब तुम इसे यूज करते हो तो तुम्हें बुरा फील होता है। और इससे भी बुरा यह है कि जो चीज तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल पाना चाहती है। फिर गोकू कहता है तो क्या इसलिए मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था किंग से फाइट करते हुए? फिर वाडोस कहती हाँ बिल्कुल, और इस डिस्ट्रक्शन एनर्जी को कंट्रोल में रखने के लिए तुम्हारी बॉडी अपने आप की यूज करती है, और जितना ज्यादा तुम इस डिस्ट्रक्शन एनर्जी को कंट्रोल में रखोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें की यूज करनी पड़ेगी। और किंग से फाइट करते हुए तुम्हें एनर्जी पे लेस कंट्रोल था, इसलिए तुम बस एक छोटा % ही अपनी पूरी पावर में से यूज कर पाए। और जैसे ही उसने तुम्हें प्रेस किया तब तुमने जरूरत से ज्यादा एनर्जी यूज कर दी और तुमने अपना कंट्रोल खो दिया। फिर गोकू कहता है शायद अब मैं समझ गया हूँ, और उस फाइट के बाद से ही मैं इस एनर्जी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और इसका मतलब क्या मैं अब अपनी और पावर्स को यूज कर सकता हूँ। फिर वाडोस कहती है जब तुम क्रिस्टा से फाइट कर रहे थे तब तुमने जीरन के अगेंस्ट जितनी पावर यूज की थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में, तुम उससे भी कम पावर यूज कर रहे थे, और अब तुम जो बिना कंट्रोल खोए अपनी पावर्स का यूज कर पा रहे हो वो उस पावर से ज्यादा है जो तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले थी। और अगर तुम किंग क्रिस्टा से फिर से फाइट करते हो तो मुझे डाउट है कि तुम आराम से उससे जीत जाओगे। और अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है पावर के मामले में तुम 5th मोस्ट पावरफुल गॉड हो पूरे मल्टीवर्स में। ये सुन के गोकू एकदम खुश हो जाता है और कहता है क्या बात है, अब तो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं मिस वाडोस। फिर वाडोस कहती है तुम तो मिस्टर चांपा से काफी अलग हो, और मैं इस चिंता में हूँ कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग के बारे में भूल गए हो। वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है और हमें जल्दी ही निकलना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। फिर गोकू कहता है अरे हाँ, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, और मुझे वो कपड़े भी नहीं पहनने हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जाकर वहाँ करूँगा क्या। फिर वाडोस कहती है गॉड्स वहाँ कई सारी चीज़ें करते हैं, और उनमें से एक वो यूनिवर्स के इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस करते हैं और बाकी चीज़ों का अनुभव को आदर प्रदान करते हैं, और रियलिटी में एंजल्स इस मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं और गॉड्स को इंजॉय करने देते हैं ताकि वो अपना बेवकूफ़ों भरा गेम इंजॉय कर सकें। फिर गोकू कहता है इसका मतलब तो मैं वहाँ किसी से फाइट कर सकूंगा। तो फिर चलते हैं मिस वाडोस, और तभी वाडोस को एक कॉल आता है। वाडोस कहती है एक कॉल, ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, और जो तुम नहीं जानते हो कि ये मीटिंग कहाँ हो रही है तो मैं तुम्हें जल्दी से वहाँ लेके चलती हूँ। सभी 12th यूनिवर्स के बीच में एक वर्ल्ड है जो कि न्यूट्रल बेस पे काम करता है, और वो कायोशिन और हकाइशिन के प्लेनेट से काफ़ी अलग है, और वहाँ पे ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग हो रही है। इसके बाद हम लीकर और हील्स को देखते हैं। हील्स कहती है हार मान लो लीकर, मैं बेस्ट शूटर हूँ पूरे 12th यूनिवर्स में। फिर लीकर कहता है सिर्फ अभी के लिए हील्स, सिर्फ अभी के लिए, और उन दोनों का टारगेट सीड्रा रहता है जो कि प्लेनेट के दूसरे साइड रहता है। सीड्रा कहता है मैंने अपने आप को एक टारगेट जैसा यूज़ करने दिया ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं कितना ज़्यादा फास्ट हूं और मेरी शील्ड कितनी पावरफुल है। तभी एक एरो पेड़ को चीरते हुए आता है। सीड्रा कहता है तो वो आ गया, और सीड्रा बड़े ही आराम से उस एरो से बच जाता है और कहता है तो वो लीकर का एरो था, मैं की से पहचान सकता हूँ। पर तभी तेजी से हील्स का एरो आता है और सीड्रा के शील्ड में क्रैक आने लगता है। वो कहता है अब ये बोर हो रहा है, और हम देखते हैं हील्स का एरो सीधा शील्ड को लगा रहता है। सीड्रा कहता है तो क्या हील्स का एरो है ये तो एकदम एक्यूरेट था, उसने ना ही किसी को छुए, डायरेक्ट आके मेरी शील्ड को लगा, और मैं नोटिस भी नहीं कर पाया कि वो कब आ रहा है। ये एरो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने मेरी शील्ड को बड़े ही आराम से तोड़ दिया। हील्स सच में सबसे लचीली है सभी गॉड्स में से, और यहाँ हील्स खुश हो जाती है। इसके बाद हम मॉस्को और रूमोशी को देखते हैं, दोनों रेसलिंग करते रहते हैं, और यहाँ इवान जिन और एरिक को कहता है कि मिलियन ईयर्स हो गए जब मैंने अपने बाल आखिरी बार कटवाए थे। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो गाइस? और ये सुन के दोनों जिन और एरिक हंसने लगते हैं,
फिर हम बीरस को देखते हैं, वो कहता है इस बार मैं जीत जाऊंगा क्वेटेला, और क्वेटेला कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता है बीरस, और वो दोनों आर्म रेसलिंग करते रहते हैं। पर तभी बेलमोंट आके कहता है क्वेटेला आराम से ये मैच जीत जाएगा। फिर बीरस कहता है अपना मुंह बंद रखो बेलमोंट, लगभग मैंने इसे हरा ही दिया है। फिर बेलमोंट कहता है एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम दोनों बस स्ट्रगल ही कर रहे हो और मैं आज बहुत बोर हो रहा हूँ। और फिर सभी गॉड्स किसी के की को सेंस करते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है मिस वाडोस कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर गोकू सभी गॉड्स को देखता है। गोकू कहता है ऐसा लगता है कि वो अभी भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, और यो लॉर्ड बीरस काफ़ी टाइम बाद मैं आपको देख रहा हूँ, और क्या आप सभी गॉड्स को हल्का करने में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर बीरस जोर से चिल्ला के कहता है यहाँ से जाओ, तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। फिर क्वेटेला कहता है वो तो ऐसा कह रहा है जैसे कि बीरस यहाँ बहुत पॉपुलर है। फिर जिन कहता है क्या ये न्यू कमर है। फिर लिकर कहता है मानो उसने हमें बहुत परेशान नहीं किया है और अब वो गॉड है। फिर गोकू कहता है सभी शांत हो जाओ, और मैं तो गॉड भी नहीं बनना चाहता था। तभी रुमोशी कहता है हाँ श्योर, और तुम बिना कुछ सोचे ही जेनो के जूते चाट रहे थे। फिर इवान सबको शांत करते हुए कहता है दोस्तों जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ, गोकू अब हम में से एक है, चलो उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। फिर हील्स कहती है इवान सही कह रहा है और मैं ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ कोई इतना हैंडसम आया, और वैसे ये मीटिंग बस एक हॉरर शो ही है। इसके बाद सीड्रा कहता है हमें इस दुश्मनी को यहाँ पे ही ख़त्म कर देना चाहिए और हमें सबके साथ मिलकर इसका वेलकम करना चाहिए। और फिर क्वेटेला पावर अप करते हुए कहता है मैं एग्री करता हूँ, पर उस हैंडसम वाली बात से नहीं। और फिर बीरस कहता है मुझे इस बेवकूफ़ से कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं इसका मजाक उड़ाने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और फिर गोकू क्वेटेला से कहता है क्या तुम्हें पता है मैं ट्रेनिंग से बहुत बोर हो चुका हूँ क्योंकि मैं रियल फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आ जाओ क्वेटेला। फिर क्वेटेला गोकू के पास जाते हुए कहता है इतना घमंड अच्छा नहीं है, लेकिन अभी बीच में वहाँ पे कोई आता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस क्या आपने उसे फील किया। फिर बीरस कहता है वो जो भी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो और कोई नहीं पाइकॉन रहता है। वो कहता है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमें बात करने की ज़रूरत है, और तुम सेन गोकू हो ना, मैंने सही कहा ना। तो मास्टर पाइकॉन यहाँ क्यों आया है और वो गोकू को कैसे जानता है और वाडोस को किसका कॉल आया था वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #हैंडसम, और इसके आगे के चैप्टर्स अभी नहीं आए हैं पर जल्द ही इसके आगे के चैप्टर्स आ जाएंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।